कहना चाहूँगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो वो उसके बावजूद उसी रास्ते पे चलते थे। सर, राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, वो भी 160 दिन के लिए है। क्या विचार है आपका? नहीं, वो यात्रा करें बिल्कुल। पिछली बार के न्याय नहीं मिल रहा इसलिए न्याय यात्रा की जा रही है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है जिनके स्पेशल जूते बनाए गए थे। जिसने पास बनाया था प्रताप सिम्हा जी ने, पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही। क्या विचार है आपका? ये आपको पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच में जिन लोगों ने अंदर घुसे थे, जिनको पास बनाया गया था, जिसके द्वारा पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है। ये आपको कहाँ से जानकारी है कि नहीं ढूंढ रही है? पुलिस उन क्योंकि ढूंढा उसे जाता है जो मोची को ढूंढ रही है जिसके स्पेशल जूते बनाए गए थे। देखिए, ढूंढा उसे जाता है जो गायब हो गया हो। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि वो गायब है या पूछताछ में नहीं आ रहे हैं? यदि कोई पूछताछ में कोऑपरेट नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसे ढूंढा जाता है। परंतु ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब वो बेरोजगार युवक थे। ये बहुत दुखद है कि भारत की सुरक्षा के ऊपर भी जिस प्रकार की राजनीति की जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब संसद पे हमला हुआ था तो अफजल को हालात का मारा कहने वाले उस समय की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, जिनके रिटर्न ट्वीट हैं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कहने वाले लोग थे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संसद के हमले में, और उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिया था, क्योंकि 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बावजूद फांसी नहीं हुई थी। उसमें सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, परंतु बटाला उस इनकाउंटर के आरोपियों के आंसू आए थे। इसलिए मुझे लगता है इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पे ऊपर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। जो लोगों ने राम मंदिर का पहले विरोध किया, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, या उनके साथ साथ कह रहे हैं कि हम जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो आज निमंत्रण की बाट जो रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा परिवर्तन जो आया है, ये जन जन के मन की भावना और भगवान राम की कृपा उसके चलते हुए आया है। और तो मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आज भी वो मन से चाहें कि वो भगवान के मंदिर में आना चाहें, तो तुलसीदास जी कह गए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के नहीं, खींच के ही भज लो तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी यात्रा उनकी यात्राएं जो हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो वो उसके बावजूद उसी रास्ते पे चलते चल रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, वो भी 160 दिन के लिए है। क्या विचार है आपका? नहीं, वो यात्रा करें बिल्कुल। पिछली बार के न्याय नहीं मिल रहा इसलिए न्याय यात्रा की जा रही है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो जहाँ गए उनको भारत में खतरा नजर आ रहा था। वो मणिपुर से स्टार्ट हो रही है। मेरा सवाल ये है, भारत में न्याय नहीं मिल रहा इसलिए न्याय यात्रा की जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जनता न्याय कर रही है। और जो लोग जिन्होंने अपनी राजनीति को पारिवारिक जागीर समझ लिया था, वो यदि ये चाहें कि न्याय उनकी बपौती है, तो शायद उन लोगों के लिए तो ये समस्या होगी। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर आए आप? देखिए, यहाँ साध्वी ऋतंबरा जी का षष्ठी पूर्ति समारोह था, जिन्होंने समाज में बहुत से सकारात्मक कार्य किए हैं। वात्सल्य ग्राम की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अद्भुत अवधारणा है कि एक अनाथ बालक या बालिका को एक परिवार मिले, एक अनाथ महिला को एक वात्सल्य के लिए एक कोई पुत्र या पुत्री मिले, और एक वृद्ध को परिवार मिल जाए। मुझे लगता है बहुत ही सुंदर समन्वय की भावना है। और उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए, और इससे पूर्व श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो उनका अप्रतिम योगदान रहा है, वो निश्चित रूप से सराहनीय और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है।